ये एसएससी जीडी का परसेंटेज का थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट का लिंक मैं दे रहा हूं और साथ ही साथ ये है कि ये आपका 0 लेवल से होता है। और बच्चों, मैंने आपको बोला ही हुआ है कि एसएससी जीडी में 5 पार्ट में परसेंटेज खत्म होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इस सवाल को देखें। 1 से 40 तक की संख्याओं में इकाई के स्थान पर 1 या 9 अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत क्या है? मतलब 1 से 40 में मेरे को उन संख्याओं को लेना है जिसके आखिरी अंक 1 या 9 होगा। जैसे 1, दूसरा संख्या होगा 9, तीसरा संख्या 11, चौथा संख्या 19, पांचवा 21, छठा 29, सातवां 31 और आठवां 39 हो गए ना। तो मतलब ये 8 संख्या हुए और इसका प्रतिशत निकालना है। तो 1 और 9 वाले संख्याओं कितने संख्या है? 8 संख्या है, ठीक है ना। और ये कुल संख्याओं में प्रतिशत कितना है? 1 से 40 तक। तो हम क्या करेंगे? बटे का सिंबल देंगे। और कुल संख्या कितना है भैया? 40 है, ठीक है। और ये एक भिन्न है, इस भिन्न को मुझे प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो पिछले क्लास में मैं बोल चुका हूं क्या करना है, इसको केवल 100 से आपको भाग देना है। अब चलिए जरा काट पीट शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमने 0 से आपका 0 काट दिया, 4 से हमने 8 काट दिया तो 2 हो गया। 2 को जैसे हमने 10 से गुना किया तो ये आपका जो है 20% हो गया। तो इस तरह से ये जो है आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल था, आप भी मानोगे। आइए इस सवाल को पढ़ते हैं। एक दुकानदार के पास कुछ सेब है, ठीक है, जिसमें से 15% खराब हो चुके हैं। शेष बढ़िया सेबों में से 90% को बेचने के बाद उसके पास 34 बढ़िया सेब बचते हैं, ठीक है ना। तो उसके पास आरंभ में कितने सेब थे? ये 29/11 को शिफ्ट 2 में आया था। तो देखो हम क्या करेंगे, सेब जो है उसे हम x मान लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या बोलता है? x माइनस 0.5 है, 15x। ये क्या हुआ? हमने सेब माना है x, 15% खराब हो चुके तो फेंक देंगे ना। तो माइनस 0.15x, ठीक है। 15% को क्या लिखे? 0.15। 15% को क्या लिखा हमने? 0.15। शेष बढ़िया सेबों में से 90%। और इसमें जब हम 90, शेष कितने बचे? अगर हमने 15% खराब हो चुके थे तो 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा? 85। देखो 85% को दशमलव में कैसे लिखा? 0.85। जैसे मैंने 15% को दशमलव में कैसे लिखा था? 0.15। x क्यों डाला था? क्योंकि पूरा सेव x था। का 90%, देखो 0.90x, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ? इतना खराब था, पूरे सेब में इतना खराब था और इतना जो बेच दिया तो बच गया कितना गया? तो बच गया 34 से, बराबर 34। तो यह समीकरण समझ में आ गया। 15% खराब हुए इसलिए 0.15x और 90% बेचा तो 15% खराब हुए तो बचे कितना? 0.85। उसका 90% मतलब 0.90x, ठीक है। तो फिर हमारा क्या हुआ? x माइनस 0.15x प्लस देखो 0.76। ये देखो यहां पे 0.765x हुआ। आपको दशमलव का गुना, आपको पहले आज तक के जो 9 वीडियो हुए हो चुके हैं उसमें दशमलव का गुना मैंने बार बार करके दिया है, इसलिए अब नहीं करूंगा, क्या कि हो चुका है, बहुत बार हो चुका है। तो गुना करना आता ही है। अब गुना करेंगे, बराबर जो है कितना है? 34 है। अब हम आगे बढ़ते हैं। x माइनस 0.915x, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0.915x बराबर जो हुआ 34 हुआ।
अब x से 0.915 घटाएंगे तब क्या होगा 0.085। दशमलव का घटाव भी हमने सिखाया है और अगले 10 वीडियो में मैंने सिखाया। देखिए इसका जो इसके क्या कहते हैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है एकदम एंड में मिलेगा जिसमें सारे वीडियो रखे हुए हैं। ये बराबर 34 हुआ। अब देखिए x का मान निकालना है तो x बराबर क्या होगा, देखो यहां पे मैंने बीच का चिन्ह खींचा, ये 34 तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो 0.085 नीचे जाएगा तो पॉइंट और जीरो हट जाएगा, 85 नीचे आएगा, ठीक है। और देखो गुना 1000 हुआ, ये 1000 हुआ, क्यों हुआ, देखो दशमलव के बाद कितने संख्या है, 3 संख्या है, तो इसके लिए हमने एक के बाद कितना शून्य दिया, 1000। ये भी आपके पिछले क्लास में बताया जा चुका है। अब देखिए ये हो गया 34 बटे, इसको चलिए काटम कुटम करते हैं फटाफट। तो हम 17 से काटेंगे, क्या कि हमें दिख ही रहा है कि 17 दूनी 34 और 17 पचे 85, ठीक है ना। और 5 से अगर 1000 को काटेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10 और 2 शून्य। अब 200 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 400 हो जाता है ना। इस तरह से इसका उत्तर जो है आप देखिए, ये 400 इसका उत्तर है। तो देखिए यहां पर एक इक्वेशन है, इक्वेशन का बेसिक से लेके सारा बेसिक जो है पिछले 10 वीडियो में हर सवालों में मैं करता हुआ गया हूं। अब लड़के थकने लगे, बोले सर इतना भी मत करो, बहुत स्लो हो जा रहे हो आप। तो मैंने अब क्या है कि खाली याद दिला दे रहा हूं, वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को समझते हैं। एक कॉलेज में 80% छात्रों की आयु 20 वर्ष से कम है। 20 वर्ष से अधिक आयु मतलब जिनका एज 20 साल से ज्यादा है, छात्रों की संख्या 20 वर्ष वाले आयु वाले छात्रों की संख्या जो कि 48 है। 48 किसका है, जिनका उम्र 20 साल है, उसका 2/3 है। कितना कंफ्यूजिंग लाइन है। इस सवाल को 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होता जाएगा। कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम क्या हमें दिया गया उसे हम जानते हैं। 10 वर्ष से कम कुछ छात्र, 20 वर्ष से कम छात्रों का कुछ संख्या है, प्लस 20 वर्ष से अधिक छात्रों की संख्या है, प्लस 20 वर्ष के छात्र हैं, बराबर जो है कुल छात्र बोला हुआ है। यह इस सवाल में दिया है। अब देखो 20 वर्ष से कम कौन से छात्र हैं, तो 80% कुल छात्र का। 20 वर्ष से अधिक कितने छात्र हैं, ठीक है ना। तो पहले हमें 20 वर्ष से अधिक छात्र के लिए, चूंकि ये लाइन उलझा हुआ है, 20 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या, 20 वर्ष वाले आयु वाले छात्रों की संख्या देखो जो कि 48 है, मतलब 20 वर्ष आयु वाले संख्या 48 है। ये हमें इसको लिख दिया का 2/3 है, मतलब 20 वर्ष से अधिक छात्र का संख्या 48 का 2/3 है। यहीं पर ये खेला हो गया है। अब 3 से काटते हैं तो क्या होता है भैया, 3 से काटेंगे तो 48 को काटेंगे तो 16 3 48, 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32। ये बराबर जो है आपका कुल छात्र है, यही बोला हुआ है। अब देखो 80% कुल छात्र, अगर मैं कुल छात्र को x मान लेता हूं तो फिर क्या होता है 80%, आपको पता है ना 80% क्या है, 0.80x या 0.8x दोनों होगा। दशमलव के बाद अगर कोई आखिरी संख्या 0 होता है तो उस शून्य का कोई मतलब नहीं होता है। दशमलव के बाद जो संख्या होती है, x को नहीं देखना है आपको, 0.80 है तो आखिरी संख्या शून्य है इसलिए काट दिया उसे। लिखोगे भी तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, मेहनत ज्यादा हो जाएगा। प्लस इसको काटा तो 32 हुआ, प्लस ये 48 है, बराबर हमने कुल छात्र कितना माना है, x माना है, ठीक है ना। अब देखो एक समीकरण आ गया। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x बराबर मतलब इसको इधर ले लिया, उधर क्या लिया 0.8x प्लस 32 प्लस 48, मतलब जो था उसको यही लिखा। अब x माइनस 0.8x इसको इधर ले लिया, ठीक है ना, ट्रांसपोज किया, पक्षांतर किया, बराबर यहां 32 और 48 को जोड़ा तो 80 हो गया।
अब x में से 0.8x घटाएंगे, मतलब 1 में से 0.8 घटाओगे तो 0.2 होगा। दशमलव का माइनस करना सिखा दिए हैं, बराबर 80 होगा। अब x का मान क्या होगा? सीधी सी बात है, हम पहले 80 को लिखेंगे, ठीक है ना, बटे का चिन्ह देंगे, नीचे 2 लिखेंगे, और दशमलव के बाद 2 है, दशमलव के बाद कितनी संख्या? एक संख्या है, इसलिए इसे किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। अब सीधी सी बात है, 2 से काटते हैं, चलो 2 से अगर काटेंगे तो ये आप ही काट लेंगे, 5 होगा, 5 को 80 से गुणा करें, 8 से गुणा करेंगे 40 होगा, बराबर 400 होगा। इस तरह इस सवाल का उत्तर जो है 400 होगा। इस सवाल में बोला है, यदि एक संख्या का 15% उसी संख्या के 9% से 33 अधिक है, तो वो संख्या कौन सी है? तो देखो, ये बहुत ही सिंपल है। हम क्या मानते हैं? संख्या जो है हमने उसको x मान लिया। अब बोलता है 15%, 15% मतलब को दशमलव में क्या बोलेंगे? 0.15x। 9% को क्या बोलेंगे? 0.9x। ठीक है ना? तो फिर ये बेसिकली ये जो है ये थोड़ा सा 0.09 होगा, यहां पे थोड़ा सा, दिस विल भी क्या होगा? 0.09। इसे ध्यान देंगे, यहां पर ये 0.09 होगा, ठीक है। 1 मिनट में जरा पॉइंटर्स को अपना ठीक कर लो। हाँ, तो बराबर जो होगा ये 33 हो गया, ये दिया हुआ है 33 अधिक है तो बराबर 33। अब 0.15x से 0.09x को अगर घटाएंगे तो आपका 0.06x आएगा, ये बराबर क्या है? 33 है। अब x का मान क्या होगा? तो देखो, पहले तो हम बराबर दिए, फिर 33 लिखे, ठीक है ना, यहां 33 लिखे, बटे दिए, नीचे क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, और चूंकि 0.06 था तो दशमलव के बाद 2 संख्या था, तो इसके लिए क्या करेंगे? चूंकि ये नीचे उतर गया है, चूंकि 0.06 था, इसके लिए से किससे गुणा करेंगे? दशमलव के बाद 2 संख्या, इसलिए 100 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। और इसको काटेंगे तो सीधी बात है, देखो 3 से काटते हूं मैं, तो 3 से काटेंगे तो 11, चलो काट ही देता हूं मैं, ठीक है। तो हमने 3 से काटा, 11 तिया 33, और हमने 3 से 6 को काटा, 2 हुआ, फिर 2 को हमने 100 से काटा तो फिर 50 हुआ। अब 50 है तो 11 पचे 55, 55 और 0 होगा 550। इस तरह से इसका जो उत्तर है ये 550 इसका उत्तर हो गया। एकदम आसान था, इस जगह को जरूर याद करेंगे। 9% बराबर 0.09x होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। अंडों से भरी टोकरी में से 20% अंडे टूट गए, ठीक है, 8% सड़े हुए थे, 24% अंडों का केक बनाने के लिए लगाया गया था, शेष 12 अंडे कुछ लोगों द्वारा खा लिए गए। शुरुआत में टोकरी में कितने अंडे थे? ऐसे सवाल को अभी थोड़ा बहुत आप समझ ही चुके होंगे। अंडे को हम x मान लेते हैं, अंडे कितने थे भैया? x अंडे थे। चलिए, अब बोलता है कि 20% अंडे टूट गए थे, तो हम क्या लिखेंगे? x बराबर में क्या क्या हुआ? 20% अंडे टूट गए। 20% को क्या लिखेंगे? 0.20x, और 20 में 2 के बाद चूंकि 0 है तो हम आखिरी संख्या अगर दशमलव का 0 होता है तो हटा देते हैं, तो हम लिखेंगे 0.20 या 0.2x भी लिख सकते हैं। चलो, यहां 20 ही लिखा है। अब 8% सड़े हुए थे, 8% को क्या लिखेंगे दशमलव में? 0.08। तो 8%
तो 0.08x अंडे सड़े हुए थे। अब 24% अंडों को केक बनाया गया, तो 24% को दशमलव में क्या लिखेंगे? 0.24x। ठीक है, ये सब कहानी हो रही है। और उसके बाद भी 12 अंडे बच गए थे, तो +12। ये टोटल अंडे हो गए, सबकी कहानी हो गई। x बराबर इतना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो x बराबर 0.20 प्लस 0.08 प्लस 0.24, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? आपका आएगा 12, तो इधर आ गया प्लस 0.52x 52। अब देखिए x 0.52 को हम इधर ले गए, ठीक है ना? तो चूंकि ये x में था तो x पक्षांतर करके ले गए, x माइनस 0.52x बराबर कितना हुआ? 12 हुआ। ठीक है, अब 0.52x, देखो कहीं आप लोगों की प्रॉब्लम, एक बार मैं चलो और कर देता हूं। अरे यार, मैं इस चीज को एक बार और कर देता हूं। इसको हम अगर करना है तो क्या है, हमें ये सोच लो कि हमने x को कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा मेरा? 1 माइनस 0.52, यही बचा ना? सॉरी, ये ब्रैकेट ऐसे होगा ना, ये ब्रैकेट ऐसे था। अब मतलब क्या है, एक में से मुझे 0.52 घटाना है। ठीक है, तो हम क्या सिखाए थे? ये दशमलव है, यहां कुछ नहीं है तो 2 को 0 मार देंगे, क्या कि नीचे 2 संख्या है। अब 10 में से 2 गया 8, तो यहां बच गया 9, 9 में से 5 गया 4। तो देखिए यही 48 हमने लिखा है ना, और 48 को फिर 1 से गुना कीजिएगा तो 0.48x 8x हो गया। आप समझ गए? ये 0.48x बराबर क्या है आपका? ये गड़बड़ हो गया, ये 12 होगा या 32 कहां से हो गया? ये 12 है। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा? तो x बराबर होगा, हाँ, ये 12 बटे 48, ये 48 नीचे चला आया, और चूंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या तो बराबर, इसलिए गुना 100 हो जाएगा। अभी तक तो पिछले 3 सवाल में देखेंगे इसको। अब क्या किए? 12 चौके 48, और 4 को अगर आप काटते हैं 100 में तो 25 चौके 100 होता है। तो इस तरह आंसर क्या हुआ? आंसर आपका 25 हो गया। तो कुल अंडे कितने थे? 25 अंडे थे। तो आशा करता हूं कि आप इस सवाल को समझ चुके होंगे। इस सवाल को देखें, ए, बी और सी 3 संख्या हैं। बोलता है ए बी से 40% कम है, बी सी से 15% कम है, सी डी से 50% अधिक है। अब देखो 3 संख्या बोला है, ए बी सी, लेकिन दिया है 4 संख्या डी करके, ए बी सी डी। फिर बोलता है ए डी से कितना प्रतिशत कम है। अब यहां पर एक चीज देना है, मुझे 100 किसको लेना है? देखो सी से 15% कम है, ठीक है ना, और बी से 40% ज्यादा है, यहां सी डी से 50% अधिक है। तो यहां पर देखो सी से 15% कम है, सी डी से 50% अधिक है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया है। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? सी डी से 50% अधिक है, ठीक है ना, सी डी से 50% अधिक है। तो ऐसे में ध्यान देना, इस टाइप के सवाल को देखो और आपको डी जो है उसे 100 लेना है। बस यहां पे मेन चीज यही है,
तो इस टाइप को बराबर ध्यान से देख के इसे दिमाग में रखना, इसे कहीं पे हो तो व्यवस्थित नोट कर लेना, इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। कोई शॉर्टकट, बस सिंपल सा, ये एक ही टाइप है, इसे ध्यान देना। अब देखो क्या बोलता है, सी डी से 50% ज्यादा है, तो सी बराबर क्या होगा, डी, तो डी का 100 है, और चूंकि 100 में कैलकुलेशन कर रहा हो तो इसलिए 50 ज्यादा है, तो 150 हो गया, सी बराबर 150 हो गया। चलो ठीक है। और अब हमें बी निकालना है, बी सी से 15% कम है, तो 150 तो हमने लिख दिया, सी की वैल्यू है, डी की कितना है, उससे 15% कम है, 15% कम है तो मतलब 85% है, और 85% को दशमलव में कैसे लिखते हैं, 0.85 लिखते हैं, ठीक है ना। या आप इसे 85/100 लिख के भी काट सकते हैं, मेरे को गुणा करना आसान दिखा, और काट पीट आप करेंगे तो वो भी आसान होगा। तो 0.85 लिखिए या 85/100 लिखिए, बात बराबर है, लेकिन दशमलव आपको आएगा, यहां 127.50 हुआ, तो फिर बी का मान आपका निकल गया। अब बोलता है ए का मान, ए बी से 40% कम है, 40% कम है तो मतलब ए का 60% है, बी का 60% है, तो बी कितना है, 127.5, उसका 60% मतलब 0.6 क्यों हुआ, 60 क्यों नहीं हुआ, वही बोला ना, दशमलव के बाद 6 और शून्य लिखा, अगर दशमलव के बाद कोई आखिरी संख्या शून्य होता है तो काट देते हैं, तो 60 में 0.60 है, आखिरी संख्या 0 है, इसलिए हटा दिया। अब 120.50 को 0.6 से गुणा करते हैं, ठीक है ना, तो 76.50 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 5 के बाद शून्य है तो उसको भी हटा देंगे, तो 76.5 आ गया। अब देखिए सबका मान निकल गया है। अब बोलता है ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, तो हमने डी माइनस ए लिया, ए क्या है, 100 है, और डी 100 है, और आपका ए कितना, 76.5 घटा दिया तो 23.5, और ये 23.5 जो है ये 23.5% हो गया। क्यों, क्योंकि 100 को बेस लेकर हम माप रहे हैं, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हुआ, 23.5%। तो आशा करता हूं कि इस सवाल को भी आप एक संपूर्ण अच्छी तरह समझ चुके होंगे। देखो यहां भाई शब्दों का खेल है और कुछ नहीं है। आप लोगों को पता ही होगा कि हर दिन सुबह का जो 9 बजे जो है, मैं आप लोगों के एसएससी जीडी के लिए मेंसुरेशन क्षेत्र मिति के लिए, जैसे अभी तक मैंने त्रिभुज का ये दिया है, क्या कहते हैं, फॉर्मूला दिया हुआ है और उसको समझाया है। सीधा फॉर्मूला रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, अगर फॉर्मूला कहां से आया क्या आया थोड़ा नहीं समझेंगे तो। उसी तरह आज हमने चतुर्भुज का दिया है, कल मैं आयतन का देने वाला हूं। तो ऐसा नहीं है कि खाली प्रतिशत ही आने वाले हैं, लाभ और हानि आने वाले हैं, आपको मेंसुरेशन की भी बहुत ही आसान होता है, लेकिन अगर फॉर्मूला को समझते हैं, बिना समझे आंख बंदे रट्टा मारते हैं तो कोई काम नहीं होता है। तो आप सबसे गुजारिश है, मॉर्निंग का वीडियो जरूर देखें, और नहीं तो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। तो चलिए फिर हम कल मिलेंगे, और कल जो मिलेंगे, सुबह की तो क्लास होने ही वाली है, शाम की जो क्लास है ये प्रतिशत का 3 चैप्टर हो चुका है, कल कुछ नया टॉपिक्स उठाएंगे, लेकिन प्रतिशत खत्म नहीं हुआ है। ये 5 पार्ट में जाके मैं बोल सकता हूं कि आप आराम से जाइए, प्रतिशत के सवाल आपको जो भी पूछे जाएंगे उसको आप करने में सक्षम रहेंगे। तो चलिए फिर कल फिर मिलते हैं।